आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा जो 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ मतलब कि तुम्हारा जो कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तुम्हारा है, उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था तुमको हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तुमको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, 3 डायमेंशनल फार्मूला उसको किस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सबों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग देखते हैं पहले क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको हम लोग जो क्लासिफाई करेंगे, इसमें दो तरह का, एक तो एलिफेटिक होगा जो ओपन चेन कंपाउंड होगा, और दूसरा होगा तुमको साइक्लिक कंपाउंड जो कि साइक्लिक मतलब क्लोज चेन होगा। तो ये तुमको जैसे कि इसको इस ढंग से चेंज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में बांट दो। ये हो गया एलिफेटिक, एलिफेटिक का दूसरा नाम हो गया ओपन चेन। ओपन चेन, चेन क्या होगा, ओपन होगा दोनों तरफ से। जैसे इसी में आता है तुमको चेन ओपन में से हो गया तुम्हारा कोई भी कंपाउंड इसका जो छोड़ जैसे इस तरह का रहेगा, जैसे कार्बन कार्बन है तुम्हारा, ये जो छोड़ है तुम्हारा दोनों तरफ से क्या रहेगा, ये ओपन रहेगा, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ये ओपन चेन हो गया एलिफेटिक ओपन चेन। ये ओपन चेन हो गया, ये ओपन चेन। इसमें जैसे कि तुमको एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन ये सब इसी में आता है। तो इसमें कौन कौन आ गया, जैसे एल्कीन सिंगल बॉन्ड वाले हो गए, एल्कीन डबल बॉन्ड के, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड के, ये सब तुमको हो गए। और ओपन चेन हो गए तो उसमें अल्कोहल वगैरह सब आ सकते हैं इसमें। दूसरा होता है तुमको साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक एलिफेटिक साइक्लिक, ये क्लोज चेन, इसमें हो गया क्लोज चेन होगा। क्लोज चेन हो गया जैसे कि तुमको इसमें दो तरह का, उसको देख लेते हैं, इसको दो तरह में बांट सकते हैं आप। इसको कह सकते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और इसको एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक हो गया, ये क्लोज चेन कंपाउंड होगा जो कि मतलब क्लोज चेन में जैसे कि तुम्हारा है, इसका एग्जांपल के रूप में देखें जैसे कि है CH2 इधर हो गया CH2, इसको फिर CH2, ये क्लोज कर दीजिए इसको। तो ये तुम्हारा इसका एक एग्जांपल होगा। जैसे इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटेन, इसको हम लोग कहते हैं 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन इसको कह सकते हैं। ये तो इस तरह के जो कंपाउंड हो गए जिसको हम लोग साइक्लोब्यूटेन को इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अगर बॉन्ड लाइन में दिखाएं तो ये स्क्वायर में आ जाएगा तुमको। इस तरह के कंपाउंड क्या कराएंगे, साइक्लो कंपाउंड, ये तुम्हारा आ जाएंगे एलिसाइक्लिक में। और इसमें जाहिर है कि डबल बॉन्ड भी आप दे सकते हैं, तो साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। तो ये सभी तुमको क्लोज चेन कंपाउंड हो गए, ये तुमको साइक्लिक के एलिसाइक्लिक में आ गए। और एक स्पेशल टाइप का क्लोज चेन कंपाउंड होता है जिसको कि हम लोग एरोमेटिक कहते हैं, जिसका कि कुछ रूल्स है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। एरोमेटिक के रूल्स होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि एक तुमको 2 रूल होते हैं जिसको हकल्स रूल के नाम से जानते हैं कि एक तो इसको प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब एक प्लेन में sp2 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होना चाहिए कार्बन का। दूसरा इसमें ये होता है कि अगर तुमको है प्लेनर के साथ साथ तुमको इसमें जो कि पाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा इसमें डीलोकलाइज होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक मूव डीलोकलाइज हो सके, जिसको कहते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसको हकल होती है। इसके रूल्स के बारे में और देखेंगे। और एरोमा से बना है एरोमेटिक, जो कि इसका स्पेस मतलब कि अच्छा एक सुगंध टाइप का ये देता है, फ्रेग्रेंस इसका होता है बेहतर, और इसे इसको एरोमेटिक भी कहते हैं। तो 2 हकल्स रूल कहते हैं, जिसका नाम हो गया तुमको कि एक तो प्लेयर होना चाहिए, दूसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए। तो इस तरह के कंपाउंड को भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो इसमें जो फेमस है बेंजीन, बेंजेनॉइड हो गया, जो बेंजीन का डेरिवेटिव होगा बेंजेनॉइड, जो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, और नॉन बेंजेनॉइड। और एरोमेटिक में तुमको बेंजीन जाएगा कि फेमस कंपाउंड है। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो बेंजीन से बना हुआ, जैसे कि ये तुमको बेंजेनॉइड, ये जो बेंजीन का ऐसा इसमें सारा कार्बन होगा जाहिर है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, और ये तुमको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर यहां पर डबल बॉन्ड होगा। तो डबल सिंगल डबल, यहां पर भी डबल अल्टरनेट हो गया। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जहां तक बात करते हैं, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड बने,
तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, n का वैल्यू 1 रख देंगे, ये तुम्हारा हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, दैट इज बेंजीन। बेंजीन, या इसको बेंजीन को दूसरा ढंग से इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं हम लोग, बेंजीन में ये तुमको इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाता है, इसको सर्किल करके भी इसको दिखाते हैं। और ये होता है तुमको कंपाउंड जो कि नॉन बेंजीन में है, वह भी तुमको क्या हो सकता है, नॉन बेंजीन और बेंजोनाइड में हो जाएगा तुम्हारा, जो कि बेंजीन के नहीं डेरिवेटिव है लेकिन वो साइक्लिक है। तो ऐसे कंपाउंड तुमको जो कि तुमको एरोमेटिक में आ जाए, एरोमेटिक में जैसे तुमको अगर मानते एक सिंपल में ही तुमको दें, तो ये भी देखो तुम्हारा ये जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड देते, सारा जो कार्बन हो गया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरा ये जो प्लस चार्ज होने के कारण एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, इसका हाइड्रोजन sp2 हो गया, तो ये सारा sp2 हाइड्राइड होगा, और sp2 ये भी क्या हो गया, ये भी एरोमेटिक में, बट ये बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें जो साइक्लिक जो हो, जिसमें कार्बन के अलावा दूसरे एटम अगर साइक्लिक में आ जाए, जैसे कि तुमको एक कंपाउंड हम लोग देते हैं, कंपाउंड से 5 कार्बन हो गया, इसमें ये N हो गया, तो नाइट्रोजन आके कार्बन के बदले क्या जाएगा, नाइट्रोजन आ गया, और यहां पर तुमको जो तुम्हारा है नाइट्रोजन के से तुमको क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का इधर की तरफ, और यहां पर डबल सिंगल यहां पर जब बॉन्ड बन जाए, और N के पास तुमको C5H5N, तो ये तुम्हारा C5 5 कार्बन हो गया, H5N, N के 3 बॉन्ड टूटने चाहिए और एक लोन पेयर, तो N का 3 बॉन्ड टूटने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, यहां फिर सिंगल बॉन्ड, यहां पर फिर डबल बॉन्ड, और यहां पर फिर डबल, ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया ये जो कंपाउंड है इसमें ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया, इसमें जो है कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी रिंग में है, और एरोमेटिक में भी है, ये भी एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है, ये भी एरोमेटिक कैरेक्टर का है, लेकिन ये हाइड्रोसाइक्लिक, ये भी इसको कहते हैं हम लोग पिरिडीन कहते हैं, पिरिडीन इसका नाम है, ध्यान रखो। और इसी तरह का एक कंपाउंड है जिसको लोग पायरोल भी कहते हैं, ये भी हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल्स में आएगा तुमको, ये तुमको इसको फ्यूरन कहते हैं, ये 4 कार्बन अगर दिए तो फ्यूरन FURAN, और इसमें अगर तुमको मतलब कि इस ढंग से तुमको और एक कार्बन और बढ़ा देंगे तो पायरनोज भी कहलाता है, पायरन। तो ये तुम्हारा इस तरह से कंपाउंड क्या ये सब हो गए हेट्रोसाइक्लिक के कंपाउंड हो गए, जिसमें ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक के एग्जांपल हो गए। तो ये और यह अगर रिंग में सिर्फ कार्बन ही रहा तो ये होमोसाइक्लिक हो गया, तो ये होमोसाइक्लिक के एग्जांपल हो गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुमको एलिफेटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक मतलब क्लोज चेन होगा, क्लोज चेन के एक विशेष कंपाउंड जैसे एलिसाइक्लिक में आ गया, जिसमें कि तुमको यहाँ पर दे दिए हम लोग क्या कहते हैं, जो क्लोज चेन में रहेगा तुम्हारा। और इस सब नेम के बारे में हम लोग अब धीरे धीरे इसके नेमिंग के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबके नेमिंग को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, और धीरे धीरे इसका नेमिंग भी हम लोग जानेंगे। ये तुमको क्लासिफिकेशन का एक क्लासिफिकेशन का किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एक है उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऐसा तुमको ग्रुप जिस पर कि किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं, जिसपे कि किसी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन उसके डिपेंड करते हैं उस पर, तो वह ग्रुप क्या कहलाता है, उसका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, जिसपे उसके प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करते हो, जिस पर प्रॉपर्टी में केमिकल भी और फिजिकल भी दोनों डिपेंड करते हो, तो ये कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप में ये अल्कोहल है तुम्हारा, एल्डिहाइड, कीटोन, ये तुमको कार्बोनिक एसिड, एमीन, ये सब किसके नाम हो गए, ईस्टर, कार्ब एसिड एमाइड। तो काफी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप का डिफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप
the atom or group of atom on which property of organic compound, property physical और chemical दोनों property of organic compound depends is called functional group. ये फंक्शनल ग्रुप का लाइन है। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में दें तो OH हो गया अल्कोहल, जिसका कि जैसे एग्जाम्पल दे दें, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लें यहां पर। एग्जाम्पल अल्कोहल, इसका हो गया OH। एल्डिहाइड ये हो गया CHO। और कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम देखते हैं। कीटोन, C+O, कीटोन दोनों तरफ से एक ही ग्रुप दिखेगा, कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। एसिड एमाइड, एमीन, NH3। एसिड एमाइड, CONH2। तो इस तरह ETC कर देते हैं। चलिए, बहुत सा नाम हुआ। और कुछ नाम सब के बारे में हम लोग देखें। तो ये सब है तुमको जिस पर कि इसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे तुम्हारा होगा, किसी कंपाउंड में रहेंगे तुमको, जिससे कि कंपाउंड के प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करेंगे। जैसे CH3OH, तो उसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं हम लोग। तो ये इसके तुमको हो गए। अब है तुमको एल्कील ग्रुप। The group formed by substituting, by replacing one hand, by removing one hydrogen atom, one H atom from alkane is called alkyl group. एल्केन से जो बना वो क्या कहलाएगा? एल्कील ग्रुप। जैसे मीथेन है, मीथेन CH4 होता है। CH4 से तुमको बन गया, तो ये क्या हो गया? ये मीथेन से ये बन गया मेथिल, METH। इसमें YL जुट जाएगा, इसको ME भी कहते हैं। इसका एब्रिविएशन होता है, इसका MEP भी होता है। इसका एब्रिविएशन मेथिल का क्या होता है? एब्रिविएशन ME से भी इसको लिखा हुआ मिलता है। जैसे एथिल ग्रुप, जैसे इथेन है, CH3CH2 है, जिसको हम लोग कहेंगे एथिल। इथेन से ANE हटा करके YL जोड़ दीजिए, ANE हटा करके YL इसके नाम में जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन हटाने पर। इसका सिंबल और एब्रिविएशन होता है ET होता है, इथाइल। ET भी लिख सकते हैं इसको शॉर्टकट में। और जैसे प्रोपील है, CH3CH2CH2, एन प्रोपील कह सकते हैं, या प्रोपील ग्रुप। तो प्रोपील हो गया। इसको PR से नोट कर सकते हैं आप शॉर्टकट में, PR। ब्यूटील, BU से ब्यूटील, CH3CH2 CH2 ये हो गया ब्यूटील। और तुमको अब जहां तक कि है ये प्रोपील है तुमको, तो प्रोपील है तुमको जैसे आइसोप्रोपेन। ये प्रोपेन से बना, ये जैसे कि प्रोपेन हो गया। प्रोपेन में दो तरह के होते हैं, जैसे कि ये तो प्रोपीन हो गया तुम्हारा। और अगर ये ब्रांच में ये चला जाए यहाँ पर, जैसे यहां से निकाल दें, अगर ये इस कार्बन से जो बीच वाला हाइड्रोजन है, यहां से अगर ब्रांच निकाल दें, यहां से निकले, तो ये कहलाएगा आइसोप्रोपील कहलाएगा। ये हो जाएगा आइसोप्रोपील।
ये तुम्हारा हो गया। अब दूसरा है तुमको आइसोप्रोपिल हो गया। अब है तुमको ब्यूटेन का जाता है। ब्यूटेन का तुमको, ब्यूटेन में दो तरह के रहते हैं, एक तो तुमको नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो देखो ब्यूटेन का जैसे तुमको, एक तो ब्यूटेन बनता है, एक प्रोपेन में दो टाइप का हो गया, प्रोपेन और आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपिल और आइसोप्रोपिल। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा, 1 डिग्री हाइड्रोजन, एक कार्बन जुड़ा, जब 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा तो दैट इज प्रोपिल, और 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा तो आइसोप्रोपिल। अब देखो ब्यूटेन में तुमको क्या है, ब्यूटेन में अगर तुमको दो तरह के हाइड्रोजन हटते हैं ब्यूटेन में, जहां तक है, एक तुमको CH3 CH2 CH2, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन हटा दो, और यहाँ पर अगर प्राइमरी का ब्यूटील होता था तो ये तुमको जो है ये क्या कहलाएगा, ये सेकेंडरी ब्यूटील कहलाता है, नॉट आइसोब्यूटील। इसको नहीं चाहिए, ध्यान रहे, आइसोब्यूटेन से हटेगा जो वो आइसोब्यूटील होगा। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटा जो 1 डिग्री, तो ये हो गया ब्यूटील, और ये हो गया सेक ब्यूटील, सेकेंडरी ब्यूटील, सेक ब्यूटील कह सकते हैं इसको, सेकेंडरी ब्यूटील। अब है तुमको आइसोब्यूटील। तो आइसोब्यूटील में क्या हो जाएगा तुमको, आइसोब्यूटील में CH3 CH3, तो 3, ये आइसोब्यूटील हो गया। ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर हुआ, ये है आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन तो नहीं बनाया, समझ में आ ही रहा होगा, नॉर्मल ब्यूटेन में है ये आइसोब्यूटेन। इसी से बनेगा, दो बनता है, इससे आइसोब्यूटीन बनेगा। एक 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाएगा तो आइसोब्यूटीन का लाएगा, और 3 डिग्री जो है यहाँ पर हाइड्रोजन है उसको हटाएंगे तो इसमें बन जाएगा टर्सरी ब्यूटीन। तो इसका मतलब यहां पर होता है जैसे CH3 CH, यहां पर CH2, और यहां पर फिर CH3, ये हो गया तुमको क्या हो जाएगा, ये हो गया आइसोब्यूटीन, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटीन। और हो गया टर्सरी ब्यूटीन, क्या हो जाएगा तुमको CH3 CH3, इधर भी हो गया टर्सरी ब्यूटीन, टर्ट BUTY, टर्ट ब्यूटीन, ये टर्सरी ब्यूटीन हो गया ये तुम्हारा। तो ये तुमको आइसोब्यूटीन और टर्सरी ब्यूटीन, और ये प्रोपील हो गया तुमको आइसोब्यूटीन। और पेंटीन में एक नियोपेंटाइल होता है, जैसे नियोपेंटेन होता है, तो उसी टाइप से नियोपेंटाइल हो जाएगा, जैसे कि नियोपेंटेन, इसको कहते हैं CH3 CH3 सब तरह से दे दीजिए, तो ये नियोपेंटेन हुआ। नियोपेंटेन में इस हाइड्रोजन पर एक ही तरह का हाइड्रोजन है ही, ये नियोपेंटीन हो गया, नियोपेंटीन। ये तुम्हारा, ये सब तुमको एल्किल ग्रुप के कुछ नाम हो गए, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रयोग भी IPSC में भी इसका यूज कर सकते हैं। ये सब ग्रुप को का यूज करने का तुमको दिया हुआ है। तो क्या क्या होगा तुमको, मेथिल हो गया CH3 CH4 से एक हाइड्रोजन हट के क्या बन गया, मिथेन में ANE को हटा करके YN जोड़ देते हैं। मेथिल हो गया, इथेन से एथिल बन गया, प्रोपेन से प्रोपिल बन गया, ब्यूटेन से ब्यूटील बना, और जो कि 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाने पर 1 डिग्री हाइड्रोजन मतलब 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं, जिसमें कि एक ही कार्बन जुड़ा, जैसे ये कार्बन हो गया जो कि एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें जितना भी हाइड्रोजन लगा होगा इसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। और ये 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है इधर एक बीच वाला, इसमें इसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन हुआ, इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री दो तरह के हाइड्रोजन। और जैसे कि तुमको यहाँ पर देख रहे हैं, हमको ब्यूटील में देख रहे हैं, एक 4 डिग्री पेंटीन, नियोपेंटेन में एक 4 डिग्री कार्बन दिया और बाकी 1 डिग्री है। 4 डिग्री कार्बन जो 4 से जुड़े हुए हैं, तो उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं, 4 डिग्री कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ये तुमको एल्किल ग्रुप, जिसके लिए तुमको मतलब एल्किल ग्रुप हो गया, जबकि एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देने से क्या बन जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग एल्किल ग्रुप बना सकते हैं। तो एल्किल ग्रुप में तुम्हारा हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया तुमको एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाने पर एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। अब है तुमको एल्किल ग्रुप में तुम्हारा जहां तक है, एल्किल ग्रुप में जैसे था क्या चीज, ब्यूटेन का ब्यूटीन हो गया, प्रोपेन से प्रोपीन बन गया, इथेन से एथिल बन गया, मीथेन से मेथिल बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया इथेन से एथिल, मीथेन से मेथिल, तो ये तुम्हारा ग्रुप हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि कॉमन नेम, कुछ कंपाउंड्स के जो ट्रिवियल नेम भी दिए हुए हैं, जो कि तुमको उसके ओरिजिन वगैरह से जनरली रिलेटेड होते हैं, जहां से वो ऑब्टेन हुए हैं, जो कि आज भी बहुत सा प्रचलन में है, जहां पर कि IPSC नेम थोड़ा डिफिकल्ट होता है लिखना, वहां पर
कॉमन नेम भी क्या किए जाते हैं, अभी भी लिखे जाते हैं बहुत अक्सर, जो कि आईपीएससी सिस्टम के मीनिंग अगर डिफिकल्ट हो तो कॉमन नेम आज भी प्रचलन में है कुछ कंपाउंड्स के। कुछ कॉमन नेम हम लोग देख लेते हैं और ट्रिवियल और कॉमन नेम। ट्रिवियल और कॉमन नेम, ट्रिवियल और कॉमन नेम जो कि इसके ट्रेडिशनल नेम कहलाते हैं। ट्रेडिशनल नेम जैसे कि इसका किसी जहां से प्राप्त हुआ होगा या जिस जगह से बनता होगा उस जगह के आधार पर भी जैसे इसका नाम रखा जाता है। जैसे कि फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट से मिलता है तो वो तुमको साइट्रिक एसिड कहलाता है। फॉर्मिक एसिड एंड से बनता है जिसको फॉर्मिका कहते हैं लैटिन में, फॉर्मिका, तो उसे फॉर्मिक एसिड नाम हो गया, एंड से मिलता है। तो उसी ढंग से आज भी वो कॉमन चलते हैं। जो कुछ कॉमन नेम मैं लिख देता हूं जो कि ज्यादा अभी लिखे जाते हैं। जैसे कि अभी तुमको बकमिंस्टर फुल रेंज जो नाम लिखा हुआ C60 जो कि हम लोग कार्बन के जो कि इलेक्ट्रॉप्स है, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉप्स डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल रेंज। तो फुल रेंज में बकमिंस्टर C60 जो कि फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि बकमिंस्टर ज्योमेट्रिक डोम जो तुम्हारा है डोम है जिसका के जो कि बकमिंस्टर फुलर के नाम पर है, तो उसी के नाम पर दिया गया है बकमिंस्टर फुल रेंज, ये नाम तुमको दिया हुआ C60 का। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सब जो तुम्हारा कंपाउंड है आज भी नाम तुमको वो भी कॉमन ट्रेडिशन नेम से ही रखे गए हैं, जो कि न्यू कंपाउंड है उसके बाद उसको नाम दिया गया है। तो कुछ कॉमन नेम हम लोग जो कि ज्यादा फेमस है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं। जैसे कि देखो तुमको फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये हो गया। फिर CH3CHO ये होता है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसी तरह से इसका जबकि फॉर्मिक एसिड भी उसी ढंग से प्रचलित है, ये हो गया तुमको फॉर्मिक एसिड। और आईपीएससी नेम इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मिक एसिड। ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये एसिटिक एसिड हो गया। ये फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये तुमको एसिड के ये तुम्हारा नाम है। दूसरा है तुमको एल्कोहल, जैसे इसको CH3OH को क्या कह सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल, ये तो वेरी कॉमन है, ये भी कॉमन नेम है मिथाइल एल्कोहल। और इसी तरह C2H5OH को इथाइल एल्कोहल कहते हैं हम लोग, ये सभी काफी प्रचलित है कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल। तो ये तुम्हारा हो गया। जैसे कि डाई मिथाइल ईथर इसको कहते हैं हम लोग CH3OCH3, इसको कहेंगे लोग डाई मिथाइल या डाइमेथिल ईथर कहते हैं लोग। तो ये सब तुम्हारा कॉमन नेम भी है। तुमको ये ईथर हो गया, या तुमको डाई इथाइल ईथर भी उतना ही फेमस है C2H5O C2H5, ये हो गया डाई इथाइल डाइएथिल ईथर। तुमको CH3CO CH3 ये तुमको एक कीटोन में है, इसको एसीटोन कहा जाता है, एसीटोन और डाइमिथाइल कीटोन और डाइमिथाइल मेथिल कीटोन जिसको बोलते हैं। ये सब कुछ कॉमन नेम है जो कि काफी अभी भी प्रचलित है, एसीटोन के नाम से जिसको जानता है, या डाइमिथाइल कीटोन के नाम से ये फेमस है। और ये कंपाउंड तुम्हारे हो गए। जैसे कि तुमको अब तो CH2 डबल बॉन्ड C2H4 जो होता है इसको इथिलीन भी बोला जाता है, जो कि अब कम प्रयोग जाती इथिलीन ही बोला जाता है। तो चलो इसको या सी जैसे देखो इसको अच्छा लिख देते हैं, कहीं पकड़ मिला लिखा हुआ मिले तो इथिलीन भी इसको बोलते हैं, इथिलीन। और CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसको एसिटिलीन बोलते हैं कॉमन में, एसिटिलीन। आजकल ये कम फेमस रहा है। अब देखते हैं मतलब कि एनसीईआरटी बुक में इसको इथीन लिखता है, इसको क्या लिखेगा इथीन आईपीएससी नेम में, और इसको इथाइन, यही ज्यादा फेमस हो गया तुमको इथीन और इथाइन। तो ये तुमको इसका कम इसमें प्रचलित है। और मीथेन तो खैर है ही तुम्हारा, मीथेन कॉमन नेम भी था जो कि आईपीएससी में एक्सेप्ट भी कर लिया गया, मीथेन को एक्सेप्ट किया ही गया है। और तुमको CH4 हो गया। तुमको ये तुम्हारा कुछ कंपाउंड्स के नाम हो गए। अब जैसे कि कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि जैसे बेंजीन को आईपीएससी में भी लिखा गया, जैसे इसको बेंजीन में तो स्ट्रक्चर भी अभी बना देते हैं तुमको बेंजीन के। देखो बेंजीन के कुछ कंपाउंड है, बेंजीन में यहाँ पर डबल सिंगल डबल होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया बेंजीन हो गया तुम्हारा।
कॉमन नेम में। बेंजीन के कुछ कंपाउंड है, जैसे कि बेंजीन में यहां पर NH2 जुट गया, इसको हम लोग एनिलीन कहते हैं। इसका नाम हो गया एनिलीन, एनिलीन हो गया ये। बेंजीन में जैसे CHO जुट गया तो बेंजल डिहाइड। तो ये तुमको जैसे बेंजीन में तुमको हो गया, बेंजीन में जैसे कि OH जुट गया तो इसका नाम हो गया फिनॉल हो जाता है। ये सब फेमस है तुमको, बेंजीन में वो जुट गया, इसका नाम फिनॉल हो गया। तो बेंजीन में जुट जाएगा तो इसका नाम क्या कह देंगे हम लोग, फिनॉल कहेंगे। तो ये फिनॉल हो गया तुमको। तो बेंजीन में तुमको और भी जैसे क्या है, बेंजीन में तुमको एनिशोल हो जाएगा। बेंजीन जब OCH3 जुट जाएगा तो इसका नाम एनिशोल हो जाएगा। OCH3 जुट गया तो इसको कहते हैं हम लोग एनिशोल, एनिशोल। और बेंजीन में तुमको जैसे क्या है, बेंजीन में जैसे OH जुट गया, बेंजीन में CHO जुट गया तो ये हो गया तुमको ये तुम्हारा हो गया बेंजीन में CHO जुट गया, बेंजल डिहाइड। इसे अगर नाम याद कर लोगे, बेंजल डिहाइड। बेंजीन में COOH जुट जाएगा, इस सबका हो गया नेम बेंजोइक एसिड। ये कॉमन नेम भी बेंजोइक एसिड। आजकल ये तो IPSC में भी ये सब नाम दिया गया, यही नाम इंक्लूड कर लिया गया है, बेंजीन, बेंजोइक एसिड, ये सब फिनॉल, एनिलीन, ये सब IPSC में भी अब रिकमेंडेड है। और तुमको ये हो गया तुमको मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम होता है टोलुइन। ये देखो, ये तुम्हारा जैसे कि है CH3 यहां डाल दिए तो इसको बेंजीन भी हो गया तो इसको टोलुइन के नाम से जानते हैं, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन को टोलुइन भी, टोलुइन। तो ये सब IPSC में भी इसको इंक्लूड किया गया। ये सब नाम तुम याद कर लोगे, सबका नाम याद कर लोगे इसका। और कुछ कॉमन नेम्स हमने लिख दिए जो कि काफी फेमस है, जिसका कि हम लोग IPSC में बहुत से कंपाउंड को इसमें जो दिया गया है उसमें बहुत से को IPSC भी में भी उसको ही नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं जो नाम कॉमन नेम था जैसे कुछ कंपाउंड्स के, बाकी जो नाम है बाकी कंपाउंड्स के हम लोग जो है तुमको IPSC सिस्टम के आधार पर नाम देंगे। नाम नेमिकल पैटर्न है जो कि तुमको 10th में पढ़ा होगा, जो कि IPSC का जो नोमेनक्लेचर है। तो IPSC नोमेनक्लेचर में तुमको उसका जो फुल फॉर्म होगा तुमको इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये तुमको IPSC सिस्टम ऑफ नेमिंग है तुमको, जो कि दिया गया है तुमको। सिस्टमेटिक जो नेमिंग का स्कीम है उसको हम लोग कहते हैं IPSC नेमिंग। तो सबसे पहले उसमें जो है तुमको जैसे नेमिंग का जो पैटर्न है उसमें सबसे पहले जो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होंगे जो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल जो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेंजीन के एलिसाइक्लिक जो फिर साइक्लिक में पढ़ेंगे। इस तरह से क्या होगा तुमको जो कंपाउंड्स होंगे इसके उसका हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में तुमको इतना ही हम शामिल आज करते हैं। और उसके बाद जो है IPSC नेमिंग का जो तुमको है स्कीम है उसके लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे, जो कि राइस ऐप पर तुम्हारा सारा लेक्चर अपलोड है। राइस ऐप पर जितने भी तुमको क्वेश्चंस हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड तुमको कंफ्यूजन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी टॉपिक पर, तुम हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारा जो उस पर मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर उस पर तुमको मिल जाएगा। हमें डायरेक्ट बात कर सकते हो और कभी भी अपना टाइम अलॉट कर सकते हो, या लाइव क्लासेस भी उस ऐप पर उपलब्ध है, वहां उसको भी ज्वाइन करके तुम अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।